रोमाना। बिल्कुल, जल्दी से एक बार फिर से ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे सीधे वॉशिंगटन अपनी सहयोगी मधु भाटिया के पास और जानते हैं मधु से आपको कुछ फीलर्स मिलने शुरू हुए, वहां पर किस तरीके की चर्चाएं आ रही हैं, शुरुआती रुझान आपको क्या संकेत दे रहे हैं मधु? जी, अभी जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे यही दिखा रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वही रुझान है। अभी भी शुरुआत में यही लग रहा था कि जो मेल इन बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग जो होगी वो काउंटिंग जो है जो ब्लू स्टेट्स हैं उसमें ब्लू राज्य मतलब कमला हैरिस के खाते में जाएंगे और जो रेड स्टेट्स में काउंटिंग स्टार्ट हुई है मेल इन बैलेट्स की वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही जाएंगे। जो सरप्राइजिंग बात इस बार इलेक्शन में रही है कि आमतौर पर मेल इन बैलेट्स जो हैं वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स के खाते में जाते हैं। ओवरऑल मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी तादाद में मेल इन बैलेट्स में रिपब्लिकन्स ने भी भाग लिया है और ये बात रिजल्ट्स आने से पहले भी साफ हो गई थी और इस समय जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तब भी वही संभावना दिख रही है। अगर आप जैसे आप नॉर्थ कैरोलिना की बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं कि भले ही वो लार्जली एक रिपब्लिकन स्टेट रहा है और सिर्फ 2008 में बराक ओबामा ने उसे जीता था जो एक डेमोक्रेट हैं और उससे पहले 1970 में एक डेमोक्रेट ने जीता था, लेकिन पिछले साल के इलेक्शन पिछले चुनाव में 2020 में ट्रंप ने वो राज्य जीता जरूर था लेकिन वो इतने कम मार्जिन से जीता था कि इस बार वो एक बहुत बड़ा स्विंग स्टेट बन गया है और इसमें सबसे बड़ा फायदा मुझे ट्रंप का लग रहा है क्योंकि उन्होंने जो इस राज्य में जिस मुद्दे को भुनाया है वो मुद्दा है इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेशन का। उन्होंने साफ कहा है कि इस राज्य में क्राइम जितना बढ़ा है वो इसी वजह से है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इसमें बहुत हैं और इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स और कमला हैरिस बहुत कमजोर रही हैं। उन्होंने अपने पूरे कैंपेनिंग के दौरान, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि चाहे कन्वेंशन था क्योंकि उन्होंने इस दौड़ में लेट हिस्सा लिया है, वो अपने पूरा कैंपेनिंग में अपने आप को डिफेंड करती आई हैं कि वो बाइडेन सरकार के साथ उनको जोड़ के भले ही मतलब उनकी वाइस प्रेसिडेंट रही हैं लेकिन हर चीज उनसे जोड़कर आप नहीं देख सकते और वो आने वाले कार्यकाल में बाइडेन सरकार से क्या अलग करेंगी उन्होंने पूरे प्रचार में अपने यही बात वोटरों के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन क्या उनका वो मैसेज, चाहे वो पैलेस्टाइन के इस यहाँ पर जो वोटर प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, जो सपोर्टर्स मौजूद हैं पैलेस्टाइन के, इजराइल के प्रोटेस्टर्स, वो चाहे उनके लिए वोट दिया है या नहीं, ये जब रुझान रिजल्ट्स आने शुरू होंगे वो साफ होगा कि उनका चुनाव प्रचार कितना कारगर साबित हुआ है। रोमाना। बिल्कुल मधु रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। जरा सुशील सर से एक रिएक्शन लेंगे सर, जिस बात का जिक्र अभी मधु भी कर रही थी, अगर इस पूरे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार को देखा जाए तो एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो साफ निकल कर आता है। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी तरीके से आक्रामक शैली में प्रचार करते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ कमला हैरिस। एक तो वो इस दौड़ में ही बहुत लेट आई, लेकिन जब आई भी तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक सुरक्षात्मक मुद्रा में प्रचार करते हुए डेमोक्रेट्स और कमला हैरिस नजर आई। आप जो कह रहे हैं सही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अनलाइक 2024 में उनको पास कोई अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कमला हैरिस को उनके पास से लेगेसी है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी। जबकि हमें मालूम है कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट आपकी जितनी पावर्स होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं कि जो लीड करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो लेकिन एज ए गुड सोल्जर वो तो उनको जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी कि वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हुआ सही या गलत, वो भी हिस्सेदार थी उसकी। उनकी भी उन्होंने अपने आप को अलग करने की कोशिश की है कि भाई मैं जो करूंगी जो वो मेरी तरह से पूरी तरह से नहीं थी उसमें शामिल, या मैं जो एग्री नहीं। बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो दाव है वो कितना कारगर होगा कमला हैरिस का, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके से फ्रंटल फेस एक तरीके से इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बतौर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति खुद कमला हैरिस रही हैं। इसलिए भी मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैगेज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाला कमला हैरिस, क्या वो इस रेस में कमला हैरिस को पिछाड़ देगा, इस सवाल को लेकर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से देते हैं। साउथ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। सर्वे एजेंसी क्लशी प्रोजेक्शंस के अनुसार इस जीत का दावा किया जा रहा है। दक्षिण कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। आपको बता दें साउथ कैरोलिना एक बार फिर से रेड स्टेट के तौर पर गिनी जाती है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं उसी रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ इस
साउथ कैरोलिना को माना जाता है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत का दावा सर्वे एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये साउथ कैरोलिना का भी जो रुझान कह लीजिए आप, शुरुआती नतीजा कह लीजिए आप, जो आ रहा है वो भी सेट पैटर्न पर ही आ रहा है। लेकिन यहां पर जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जल्दी से जरा विशाल पांडे का रुख करेंगे, उसके बाद आशीष के पास भी मैं आऊंगी। कुल मिलाकर वो जो बैगेज है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इस रेस में भार बढ़ाता हुआ और इस वजह से कमला हैरिस बराबरी कर पाने में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नाकाम सी नजर आई। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि बाइडेन प्रशासन के खिलाफ एक नाराजगी और एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर अमेरिका में महसूस की जा सकती थी। खास तौर पर जिस तरह से अर्थव्यवस्था के हालात अमेरिका में रहे, उसको लेकर लोगों में एक नाराजगी रही और युद्ध के कारण, क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि जो फंडिंग अमेरिका की तरफ से अलग अलग देशों को की जा रही है, उसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान यह कहा कि जब वो चुनाव जीतेंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध भी खत्म करा देंगे और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको भी खत्म करा देंगे। हालांकि वो तरीका क्या होगा वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा नहीं किया था, लेकिन अर्थव्यवस्था के पैमाने पर बाइडेन प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और दूसरा जो सबसे खिलाफ मुद्दा बाइडेन प्रशासन के था वो ये था इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मजबूती से उठाया और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जब वो चुनाव जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर क्लैरिटी के साथ ट्रंप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के पास इन मुद्दों का बहुत सटीक जवाब नहीं था। इमिग्रेशन के मुद्दे पर वो उतना खुलकर नहीं बोल पा रही थी जितना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में बोला था। तो इन सब मुद्दों का असर अभी फिलहाल देखा जा सकता है जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।